Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो अभी तक इस रिएक्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में हमने रिएक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात की है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं बात कर रही हूँ रियलिटी में। यदि आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देंगे और उसके बाद यदि आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो उसमें आपको हमेशा एपीआई कॉल से डील करना पड़ेगा। राइट, आपको हमेशा ऐसा होगा, जो भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें से कुछ डेटा जो रहेगा वो बैकएंड में सेव कराना पड़ेगा। बैकएंड मीन सर्वर में सेव कराना पड़ेगा, और साथ में ही ऐसा होगा कि आपको बैकएंड से कुछ डेटा आपकी एप्लीकेशन में यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि हम अपने रिएक्ट की एप्लीकेशंस में एपीआई कॉल्स किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात हो रही है रिएक्ट की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो रिएक्ट होता है उसको सर्वर का कुछ लेना देना नहीं होता है। हमें पता है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एंड रिएक्ट लाइब्रेरी में एपीआई कॉल करने के लिए जो इनबिल्ट पैकेजेस हैं वो अनअवेलेबल हैं। ऐसे पैकेजेस रिएक्ट के पास नहीं है, इसलिए हम एक्सटर्नल जो पैकेजेस होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम यूज़ करेंगे एक्सियोस का। एक्सियोस इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में एक्सियोस का ही यूज़ करती हूँ। हम काफ़ी और भी पैकेजेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी विल यूज़ एक्सियोस इन दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया, और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएटेड है जिसका नाम है माई ऐप। और तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमारे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमें अपने एक्सियोस को इंस्टॉल करना है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हम एक कमांड रन करते हैं, npm install axios। एंड अब हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा npm axios जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे रीचेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने package.json फाइल में, और यहाँ पर लाइन नंबर 9 में हमारा जो axios है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ npm start। जब तक हमारी एप्लीकेशन रन होगी तब तक हम बाकी का सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने src फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं एक बना लेती हूँ फाइल जिसका नाम मैं लिख देती हूँ axios tutorial.js फॉर नाउ। सो axios tutorial.js। ओके, तो यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मैं RFCE जो हमारा शॉर्टकट एक्सटेंशन होता है VS कोड के थ्रू, उसके थ्रू मैं इसको अपने फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एक्सियोस ट्यूटोरियल फाइल था वो बेसिकली हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। हमने एक्सियोस ट्यूटोरियल नाम का एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया। इट मीन्स हम अपने इस कंपोनेंट के अंदर हुक्स का यूज़ करने वाले हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अपने इस कंपोनेंट के अंदर एपीआई को कॉल करना है। एपीआई को कॉल करना है, इट मींस हमारे पास कोई एपीआई होनी चाहिए, एंड फॉर नाउ वी डोंट हैव एनी एपीआई। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में, और कुछ फेक एपीआईज हम पहले तो ले लेते हैं। तो फॉर नाउ यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ फेक एपीआईज, एंड जेसन प्लेस होल्डर करके हमारी जो वेबसाइट है फर्स्ट नंबर पे ही आ जाती है। इसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ फेक एपीआईज हैं जिनका हम अपना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्लैश यूजर करके जो एपीआई है हम उसका यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जब मेनली हमारा टारगेट ये है कि जब भी मैं इस एपीआई को कॉल करूं तो आप ये जो रेस्पॉन्स देख रहे हैं स्क्रीन में, वो रेस्पॉन्स हमें अपनी एप्लीकेशन में चाहिए। ओके, तो ये हमारा अभी का टारगेट है, मतलब कि हम इस एपीआई को कॉल करने वाले हैं, गेट करने वाले हैं इस एपीआई का डेटा। तो आप लोगों को एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी हम एपीआईज को कॉल करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, तो हम प्रिफर करते हैं कि हम उसे किसके अंदर कॉल करें, यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल करें। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपने यूज इफेक्ट हुक को कॉल कर लेती हूँ। एंड VS कोड हमारी इतनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ यूज़ इफेक्ट करके एंटर किया है, एंड आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1 में यूज़ इफेक्ट मेरा ऊपर इंपोर्ट हो गया है।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपना यूज इफेक्ट हु को कॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने एपीआई को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। तो क्या है इसका सिंटेक्स, हमें लिखना होता है एक्सियोस। एंड एक्सियोस यूज करने के लिए हमें एक्सियोस को अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट भी करना पड़ता है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक्सियोस में जैसे ही एंटर क्लिक किया है तो ऊपर मेरा जो एक्सियोस है वो इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम एक्सियोस। तो एक्सियोस से अभी हमें क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है, गेट एपीआई को कॉल करना है। तो एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, हमारी एपीआई जो भी है उसे यहाँ पर हम लिख देंगे एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मेरी एपीआई को कॉपी कर लेती हूँ मैं, एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। एंड नाउ अब हमने एपीआई कॉल तो कर लिया, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उससे हमें क्या करना है, यूज करना है अपने कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहली चीज हमें देखना है कि रिस्पॉन्स हमारा आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, सब जो हमारा एक्सियोस है वो बना हुआ है प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट में, जो जावा स्क्रिप्ट, यदि आप लोग अच्छे से फैमिलियर होंगे आई होप। तो जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रॉमिस, उसमें हम डॉट देन का यूज करते हैं। सिमिलरली जो हमारा एक्सियोस रहता है उसमें भी हम डॉट देन का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सियोस डॉट गेट, सबसे पहले आप इस एपीआई को कॉल करो। जैसे ही एपीआई कॉल होती है उसके बाद इट मीन्स डॉट देन हम एक एरो फंक्शन लिखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो हमारा एपीआई के थ्रू आ रहा है हम उसे क्या करवा सकते हैं, कंसोल करवा सकते हैं। सबसे पहले वैसे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करा रही हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारा रिस्पॉन्स आ भी रहा है या नहीं। तो हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, कंसोल कर लिया है। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चलते हैं जहाँ पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पर अपना इंस्पेक्ट ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट ओपन कर लिया है एंड वी गो टू द कंसोल। Okay, we are getting some errors. Let me refresh the page first. Okay. हाँ, तो अभी हमारा कंसोल में कोई एरर नहीं है एंड वी आर गेटिंग द रेस्पॉन्स। और हमारा रेस्पॉन्स किसके अंदर है, जो हमें बेसिकली यूज करना है वो डेटा के अंदर है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को यूज करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे इस डेटा को अपने एप्लीकेशन में सेट कराना होगा। और हमें पता है कुछ भी चीज, कुछ भी वेरिएबल्स, कुछ भी लिस्ट यदि हमें अपने एप्लीकेशन में चाहिए, कुछ भी वैल्यू हमें सेट करनी है तो हमें यूज स्टेट का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यूज स्टेट का यूज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट डेटा एंड सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट। एंड सिंस हमारा जो डेटा है वो एक एरे के फॉर्म में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा है एरे ऑफ 10 है, इसलिए मैंने यहाँ यूज इफेक्ट के अंदर एरे लगाया हुआ है, एम्प्टी एरे लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कंसोल तो करा दिया रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करूंगी, सेट डेटा के अंदर रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा क्यों किया है मैंने, क्योंकि जो भी हमारे कंप्लीट रेस्पॉन्स है इसमें मुझे सिर्फ डेटा से मतलब है, इसलिए मैंने क्या किया है, अपना जो वेरिएबल है डेटा उसमें सेट कर दिया रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर इस डेटा से और इस डेटा से, तो ये दोनों अलग अलग है। मैं एक काम करती हूँ, इसको कर देती हूँ यूजर डेटा। ओके, यूजर डेटा कर दिया है मैंने इसे। तो यूजर डेटा हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हमने जो हमारा एपीआई से डेटा आ रहा है ना, रिस्पॉन्स के अंदर उसको सेट कर दिया है। हमें इस यूजर डेटा के अंदर क्या क्या चीजें, यूजर डेटा के अंदर हमारे पास है एड्रेस है, कंपनी है, ईमेल है, आईडी है, नेम है। नेम को प्रिंट करवा देते हैं अपने ब्राउजर में। यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक मैप फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूजर डेटा डॉट मैप एंड इस मैप के अंदर हम ले लेते हैं डेटा को एंड देन
हम रिटर्न करा देते एक div टैग जिसके अंदर हम लिखेंगे डेटा डॉट नेम। एंड अब हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो लिस्ट जो हमारी कंप्लीट आई थी इस डेटा की, उसमें से क्या सिर्फ नेम, हमारे जितने भी ये 10 नाम हैं, क्या वो हमारे ब्राउज़र में प्रिंट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ये 10 के 10 नाम हमारे यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक एपीआई कॉल किया विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। एक्सियोस की जो गेट फंक्शन होता है उसके अंदर हमने अपना एपीआई लिखा, उसका जो रेस्पॉन्स आया उसको हमने सेट किया अपने एप्लीकेशन की स्टेट में। एंड उस स्टेट को हमने क्या कर दिया, मैप फंक्शन की हेल्प से डिस्प्ले करा दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरीके से एक्सियोस का यूज़ करते हैं अपनी एपीआईज कॉल के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर दैट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक।